हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीटीटी ओएमआर को लेकर, क्योंकि ओएमआर में जो है बहुत सारे लोग जो है ओएमआर सीट में गलत किए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या उनका ओएमआर सीट जो है वो चेक होगा कि नहीं चेक होगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर में गलत किए हों, या फिर जो है उन्होंने रोल नंबर में जो है गलत किए हों। फिर उसके बाद क्या है कि बहुत सारे लोग जो है उसको मिटाकर जो है उन्होंने फिर से जो है वो सही किया हो। तो क्या उनका ओएमआर सीट जो है वो चेक होगा कि नहीं चेक होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो पेपर सीरीज या फिर लैंग्वेज सीरीज में जो है उन्होंने गलत किया हो, तो क्या उनका ओएमआर सीट चेक होगा कि नहीं चेक होगा। या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना नाम या फिर फादर नेम या फिर मदर नेम या फिर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कॉलेज का नाम देना था, या फिर आपके जो कास्ट जो है वहाँ पर लिखना था कि आप किस कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस। तो इसमें जो है बहुत सारे लोगों ने जो है वो छोड़ दिया था। तो क्या उनका ओएमआर सीट जो है वो चेक होगा कि नहीं चेक होगा, उसके बारे में जो है हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका ओएमआर सीट जो है इस तरीके से आपका जो है ओएमआर सीट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और यहाँ पर आपका पेपर का सीरीज, बाकी यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज का सीरीज जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद नीचे जस्ट आपके जो है आंसर सीट जो है वो मिलेगा, जो कि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो इस तरीके से आपका नाम और फादर नेम और आपका कॉलेज का सेंटर का मतलब नेम यहाँ पर जो है डालना था। फिर उसके बाद मदर नेम, फिर आपको कैटेगरी डालना था, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, आप किस कैटेगरी से हो। बाकी नीचे जो है आपको जो है वो सिग्नेचर जो है वो करना था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लें। तो देखिए इसमें जो है क्या है कि आपने इसमें भरा हो या फिर नहीं भरा हो, या फिर कुछ भी आपने भरा हो कि फॉर्म भरते टाइम कुछ और सिग्नेचर किए थे, यहाँ पर कुछ और सिग्नेचर कर दिए हैं, तो इससे कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है सिर्फ ओएमआर के जो गोला आप रंगते हैं उसको जो है वो चेक करता है, बाकी शब्दों को, अंकों को जो है वो चेक नहीं करता है। तो एक तरीके से आपका यहाँ से डाउट क्लियर हो गया कि आपने इसमें नाम, फादर नेम, मदर नेम या फिर आपने कैटेगरी वाइज कैटेगरी जो है उसमें सेलेक्ट करने में, लिखने में जो है आपने छोड़ दिया हो, या फिर सिग्नेचर कुछ भी किए हों या फिर ना किए हों, छोड़ दिए हों, तो भी आपका ओएमआर सीट जो है चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं ऊपर। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर इस तरीके के आपको जो है वो मिला होगा। यहाँ पर जो है आपको अंकों में लिखना था, फिर यहाँ पर गोले जो है वो रंगना था, और इसी तरीके से रोल नंबर में भी था। हालांकि खाना और बड़ा था, हम यहाँ पर छोटा किए हैं। तो देखिए आप यहाँ पर अंकों में लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो है आपको अंकों में लिखना है, फिर इसके नीचे जो है आपका गोले को जो है वो रंगना है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें कि जैसे आपने इसमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भरते टाइम जो है आपने गलत किया हो, और आपने रोल नंबर भरते टाइम जो है वो आपने सही किया हो, तो आपका ओएमआर जो है वो चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत जो है नहीं होगा। क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर में जो है आपने एक सही भरा हो, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर गलत भरा हो, रोल नंबर आपने सही भरा हो, या फिर रोल नंबर आपने गलत किया हो, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने सही भरा हो, तो आपका ओएमआर चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आपका डिटेल जो है वो निकल जाएगा, और रोल नंबर से भी आपका डिटेल जो है वो निकल जाता है। अब फिर हम यहाँ पर बात करते हैं गोले भरने के लिए। तो देखिए क्या है कि गोले भरते टाइम जैसे आपने क्या है कि इसमें आपने कुछ भी अंक भरा हो, फिर उसके बाद आप अंक जैसे यहाँ पर मान लीजिए 23 दिया हो, लेकिन आपका 24 है, फिर उसको आप 3 को काट कर यहाँ पर 4 कर दिए, तो इस तरीके के आपने यदि अंकों वाले में गलती किया हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी गोले भरने वाले में यदि आपने दिक्कत किया हो, और जैसे क्या है कि यहाँ पर आपका 4, जैसे आपका यहाँ पर 4 दिया हो लेकिन आपने 3 को ही रंग दिया हो, फिर आपको ख्याल है कि यहाँ पर तो 4 है, फिर आप इसको मिटाकर फिर 4 आपने कर दिया हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से मिटाया है। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर बहुत बारीकी जो रहता है उसको भी रीड कर लेता है। यदि आपका 3 और 4 दोनों को रीड कर लेगा तो ये आपका चेक नहीं होगा, आपका जो है वो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका डिपेंड करेगा कि आपने पूरा अच्छे से मिटा लिया होगा तो आपका चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। बाकी आपने अच्छे से नहीं मिटा पाया हो और दोनों को रंग दिया हो, मतलब आपने 3 को भी रंग दिया हो, 4 को भी रंग दिया हो, तो इस तरीके से आपका चेक जो है वो नहीं हो पाता है। और बाकी आपने इनमें से जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर की हम बात कर रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने गलत कर दिया हो, बाकी ना आपने जो है वो रोल नंबर सही कर दिया हो, तो आपका चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। बाकी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में भी इस तरीके का मिस्टेक किया हो, रोल नंबर में भी आपने जो है इस तरीके से मिस्टेक किया हो, तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गंभीर मामला है। अब ये चेक होगा कि नहीं चेक होगा, ये तो मतलब आपका रिजल्ट जो है वो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक और उपाय होता है, जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग जो है इन दोनों के गोले भरने में जो है वो गलत कर देते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी, क्योंकि आपको पता है कि यूपीटीटी नौकरी तो नहीं होता है, सुपर टीटी होता है, तो इसमें छोटा छोटा ध्यान रखा जाता है। यदि आपने इस तरीके से भी गलती किया करते हैं तो आपका जो है ओएमआर रिजेक्ट कर दिया जाता है, नहीं चेक किया जाता है।
लेकिन यदि आपने इस तरीके से दोनों में गलती किया हो तो क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर रोल नंबर होता है, मतलब जो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अंकों में लिखा होता है और रोल नंबर आपने अंकों में जो आप लिखे होते हैं, तो इस हिसाब से भी जो है बाद में जो है आपका चेक कर दिया जाता है कि आपका ये जो है वो रोल नंबर है। भले ही आपने इसमें रंगने में गलती कर दिया हो, तो फिर क्या है कि कंप्यूटर को रीड करने के लिए, देखिए क्या होता है, कंप्यूटर को जब रीड करने के लिए OMR उसमें डाला जाता है तो उसमें सेटिंग किया जाता है कि कंप्यूटर को क्या 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 जो है OMR से रीड जो है वो करना है। तो यहाँ पे उन लोग जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपका रीड नहीं कराते हैं कंप्यूटर से, आपका जो है सिर्फ आंसर की जो है, मतलब जो आंसर होता है आंसर शीट ही आपका OMR से जो कंप्यूटर से जो है वो रीड कराते हैं। फिर आपका जो आंसर आता है उतना लिख के बाकी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आता है उन लोग अपने हाथ से जो है वो टाइप करके जो है वो लिख देते हैं। इस तरीके का भी प्रोसेस होता है, लेकिन अब ये इसमें UPTT में होगा कि नहीं होगा ये हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। बाकी इस तरीके से भी जो है वो होता है कि आपने दोनों गलत कर दिया हो तो भी आपका एक चांस होता है कि आपका जो है OMR जो है वो चेक कर लिया जाए, क्योंकि आपने कभी उस तरीके से नहीं देखा होगा कि किसी का UPTT का रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया हो, OMR शीट न चेक किया हो, रिजेक्ट बता रहा हो। बहुत ही कम ही लोग होते हैं, या फिर हमने तो कभी जो है इस तरीके से नहीं सुना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बात हो गया। यदि यहाँ पर जो है मैं एक बार फिर से कंफर्म कर देना चाहता हूं कि आप इसमें से मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर से और रोल नंबर में से कोई आपने एक सही किया हो, एक आपने गलत कर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका OMR जो है वो चेक हो जाएगा, आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। बाकी आपने मिटा कर किया हो तो फिर हम वही बता रहे हैं कि आप किस तरीके से मिटाए हैं, वो आपके मिटाने पर डिपेंड करता है। आप अच्छे से मिटा लिए होंगे तो आपका रीड हो जाएगा, कोई जो है वो दिक्कत नहीं होगा। फिर अब यहाँ आते हैं सीरीज को लेकर। अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सीरीज छोड़ दिए हैं। तो देखिए आपने यदि सीरीज छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपको पेपर A मिला होगा, B C D इस तरीके से मिला होगा, तो आपने क्या है कि सीरीज में कुछ नहीं भरा, छोड़ दिया हो, तो ये आपका OMR शीट जो है वो चेक नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि आपका मतलब जो पेपर है आपने कौन सा सीरीज जो है वो किया है। तो इसलिए यदि आपने छोड़ दिया हो तो आपका पेपर OMR शीट नहीं चेक होगा। यदि आपने गलत किया हो, जैसे आपको पेपर का सीरीज जो है वो मिला हो A, लेकिन मान लीजिए आपका पेपर का सीरीज मिला हो B, लेकिन आपने गोला भरते टाइम आपने A भर दिया हो, तो आपका OMR शीट जो है वो चेक हो जाएगा। लेकिन आपका OMR शीट जो है वो आपके A के OMR शीट के हिसाब से, मतलब A का जो क्वेश्चन पेपर होगा उस हिसाब से जो है आपका चेक होगा। तो इसलिए इस तरीके से मतलब मान लीजिए फेल ही माना जाए, क्योंकि उतना नंबर नहीं आ पाता है। अब मान लीजिए 150 में 10-20 क्वेश्चन ही आपके मैच करेंगे कि मान लीजिए ये सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर C, और B सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर C, इस तरीके से मैच होता है, तभी आपका नंबर जो है वो मिल पाता है। तो 150 में से 10-15 से ज़्यादा नहीं जो है वो मैच करते हैं। तो ये बात हो गया सीरीज को लेकर। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि मान लीजिए आपको जो है वो सीरीज मिला है B, लेकिन आपने पेपर में सीरीज A को जो है वो गोला भर दिया, फिर आपको याद आया तो फिर आपने A को मिटा कर जो है फिर आपने मतलब आपने A को मिटाकर फिर आपने B को जो है वो गोला कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से आप किए हैं, तो वही फिर है कि आप किस तरीके से इसको मिटाए हैं। यदि कंप्यूटर इसको रीड नहीं कर पा रहा है तो आपका चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन यदि दोनों को रीड कर लेगा तो आपका कॉपी OMR शीट जो है वो चेक नहीं होता है, इतना जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेज को लेकर। लैंग्वेज में क्या है कि आपको पता है कि UPTT में भी 2 लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लेकिन लैंग्वेज 1 में जो है हिंदी कंपलसरी होता है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको लैंग्वेज 2 के लिए जो है वो दिया जाता है। तो लैंग्वेज 2 में इस तरीके से दिया जाता है, आपका सबसे ऊपर इंग्लिश रहेगा जो कि एक यहाँ पर रहेगा, इसको आपको रंगना रहता है। फिर सेकेंड वाले पे उर्दू दिया रहता है, 2 को आपको रंगना रहता है। फिर थर्ड वाले पे जो है संस्कृत दिया रहता है, यदि आपका संस्कृत है तो 3 को जो है वो रंगना रहता है। अब बहुत सारे लोग जो है इसको भूल गए हैं, जैसे आपने भाषा वाले लैंग्वेज वाले सीरीज को यदि आप भूल गए हैं तो क्या आपका OMR शीट चेक होगा कि नहीं चेक होगा? तो देखिए आपका OMR शीट चेक होगा। यदि आपने इसमें से किसी को भी नहीं रंगा है तो आपका OMR शीट चेक होगा, लेकिन आपका जो टोटल क्वेश्चन है वो 100 मतलब जो आपका टोटल क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन वही चेक होगा। बाकी ये जो 30 क्वेश्चन है ये आपका 30 क्वेश्चन जो है वो नहीं चेक होगा, तो ये जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी आपने लैंग्वेज मतलब इसमें जो है आपने गलत कर दिया हो, फिर आप मिटा कर जो है सही किए हो, तो वही बात है कि आप किस तरीके से मिटाए हों। अच्छे से मिटा दिए होंगे तो वो चेक हो जाएगा, बाकी आप गलत मिटाए होंगे तो नहीं चेक होगा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है वो बताया गया है। बाकी आपने क्या है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि आप खाली छोड़ दिए हों,
मतलब आपने खाली छोड़ दिया हो, आपने कोई इसमें रंगा ही ना, ये ना आप इंग्लिश पे किए हो, ना फिर उर्दू पे, ना फिर संस्कृत पे, तो इस तरीके से आपका जो ये वाला लैंग्वेज वाला OMR शीट है ये आपका चेक नहीं होगा। मतलब आपका फिर से जो है वो टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो चेक होंगे। बाकी ये जो 30 क्वेश्चन है इसका आपको नंबर जो है वो नहीं दिया जाता है, आपका 120 क्वेश्चन ही जो है वो बाकी पीछे का जो है वो चेक किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया, तो ये आप समझ लीजिए। अब जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने लैंग्वेज में जो है वो हमने पहले ही फॉर्म भरते टाइम जो है वो सिलेक्ट किया हो, तो देखिए वो सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर मतलब नहीं होता है। यहाँ पर मतलब होता है कि आपको जो है कौन सा पेपर जो है वो दिया गया हो। बाकी अब आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि अरे जो आंसर की नहीं, आपका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आपको मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि इस तरीके से आप गलती किए हैं या फिर नहीं किए हैं, तो एक अनुमान है कि इसी तरीके से OMR शीट जो है वो चेक होता है। और इस तरीके से आप भरे हों या फिर खाली छोड़ दिए हों, तो इस तरीके के आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो चेक होता है। बहुत सारे लोग मतलब डर रहे हैं या फिर उनका डाउट है कि हमने जो है उस लैंग्वेज वाले में जो है कुछ नहीं भरा, छोड़ दिया, तो हमारा पूरा OMR शीट ही चेक नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका 120 क्वेश्चन चेक होगा। बाकी ये जो लैंग्वेज वाला रहता है ये आपका चेक नहीं होता है। हो सकता है कि आपका ऑप्शनल से जब आप फॉर्म भरे हों, लैंग्वेज वाले में आपने खाली छोड़ दिया हो, तो आपका OMR अलग कर दिया जाता है, या फिर उन लोग कर लें। फिर उसके बाद जो है आपका जो पेपर होता है उससे हो सकता है कि मिलाकर फिर आपका आंसर चेक कर लें। ये हालांकि अलग बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरीके से आपका चेक करेंगे। आपका टोटल 120 क्वेश्चन ही जो है वो चेक करेंगे। बाकी आपने गलत भर दिया होगा, जैसे क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए आपका संस्कृत का पेपर है और आपने संस्कृत का पेपर दिया, लेकिन आपने लैंग्वेज वाले में एक को गोला कर दिया, तो आपका जो मतलब जो आंसर शीट चेक होगा, मतलब जो आपका OMR शीट चेक होगा, वो आपके इंग्लिश के हिसाब से जो है वो चेक हो जाएगा, ये संस्कृत के हिसाब से नहीं चेक होगा। तो मान लीजिए इंग्लिश में जो मतलब 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन उसका सही होगा, यदि आपका संस्कृत में भी वही क्वेश्चन सही होगा तो वहीं आपका नंबर मिल जाएगा, बाकी नंबर जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं कि आपका OMR शीट चेक नहीं होगा, आपका OMR शीट जो है टोटल 150 क्वेश्चन का जो OMR शीट है वो पूरा जो है वो चेक हो जाएगा। तो मान लीजिए 30 नंबर में उस तरीके का होता है, तो मान लीजिए 2, 3 और कभी कभी तो एक भी जो है वो नहीं सही होते हैं। तो इस तरीके का UPTT में जो भी कोई गलती किया था, तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन है कि किस तरीके से चेक होता है कि नहीं चेक होता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर में। तो देखिए आपने रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर में आपने एक सही किया हो और एक आप गलत किए हैं, तो आपका OMR चेक हो जाएगा। बाकी सीरीज वाले में आप खाली छोड़ दिए हो तो आपका कोई पेपर ही जो है वो नहीं चेक होगा। और सीरीज वाले में आपने दूसरा सीरीज भर दिया हो तो आपका दूसरे सीरीज के हिसाब से जो है आपका OMR शीट जो है वो चेक होगा। लैंग्वेज वाले में आपने कुछ नहीं भरा हो तो आपका 30 क्वेश्चन जो है वो नहीं चेक होगा, और बाकी जो 120 क्वेश्चन है वो आपका चेक होगा। बाकी लैंग्वेज वाले में आपने गलत भर दिया हो, लैंग्वेज सीरीज आपका कुछ और मिला हो, मतलब आपका संस्कृत हो लेकिन आपने इंग्लिश वाले में गोला भर दिया हो, तो आपका इंग्लिश के हिसाब से जो है वो चेक हो जाएगा टोटल 150 क्वेश्चन। तो ये था। बाकी नीचे वाले में जो आपका पार्ट दिया रहता है नेम, फादर नेम, मदर नेम और OBC SC ST कैटेगरी, इसमें यदि आपने कुछ लिखा हो या फिर नहीं लिखा हो, आपने छोड़ दिया हो या फिर गलत लिख दिए हो, तो इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ आपके गोले को जो है वो रीड करता है, ये सब अंकों या फिर शब्दों में लिखा हुआ जो है वो रीड नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये जो था, यदि आपको वीडियो लगा कि आपको हेल्पफुल है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टीचिंग से आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे PDF और नोट्स जो है हम ऑलरेडी शेयर कर भी चुके हैं, और डेली जो है जो कुछ भी हमको मिलता है वो वहाँ पर हम कर देते हैं। बाकी इसके अलावा भी आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जो है वो कर सकते हैं, और यदि उसका डाउट का सॉल्यूशन हो तो हम रिप्लाई कर देंगे, या फिर अलग वीडियो, या फिर बहुत सारे लोगों का इसके अलावा भी डाउट होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई आपका जो है वो डाउट होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और बता दें कि UPTT का जो आपका आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की 27 तारीख को आ जाएगा, मतलब आज 25 तारीख है, 26-27 तारीख को आ जाएगा। बाकी जो इसका UPTT का फाइनल रिजल्ट है, ये आपका फाइनल रिजल्ट 25 फरवरी 2022 को आएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।